हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। क्लास 6 का दूसरा चैप्टर है ये, पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ टर्म जान लेते हैं। सबसे पहले तो पूर्ण संख्या है क्या, तो आप सभी जो पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हुए हैं कि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ हम उसके बारे में जो है संख्या रेखा पर समझेंगे कि हाँ ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके जोड़ कैसे होते हैं, घटाव क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला एक टर्म आता है जोड़ की संक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर है संवरक नियम। कौन सा नियम है? संवरक नियम। इसे हम निमीलन नियम भी कहते हैं। निमीलन नियम क्या कहता है यह नियम? कि दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ एक पूर्ण संख्या होती है। दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, चलिए इसको हम जस्टिफाई करते हैं। तो मान लीजिए कि दो पूर्ण संख्या जो है वो a और b है। ठीक है, तो a प्लस b क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगा, ये इसका कहना है। तो चलिए 2 + 3, 2 और 3 पूर्ण संख्या है। 5 ऑल्सो ए पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए अब दूसरा है हमारा यहाँ पर जोड़ में ही साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, यदि दो पूर्ण संख्या a और b का योगफल को c से जोड़ा जाए तो वही संख्या मिलेगी जो a से b और c को योगफल को जोड़ने पर मिलती है। क्या कह रहा है ये कि दो पूर्ण संख्याएं a और b का योगफल, a प्लस b का योगफल में कोई तीसरी पूर्ण संख्या c को जोड़ते हैं तो इसका योगफल जो है वही मिलेगा जो a से b और c के योगफल में जोड़ने पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल से। 2 + 3 + 4 इक्वल टू है 2 + 3 + 4। 3 2 5, 4 9, 4 3 7, 2 9। ठीक, तो ये भी फुलफिल कर रहा है। थर्ड है हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय, जैसा कि नाम ही है क्रम विनिमय नियम। क्या कहता है ये कि यदि पूर्ण संख्या a को पूर्ण संख्या b से या पूर्ण संख्या b को पूर्ण संख्या a से जोड़ा जाए तो योगफल बराबर होंगे। कहने का इसका मतलब है कि a + b = b + a। क्या ये सत्य है? 2 + 3 = 3 + 2, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, 4 नंबर कहता है क्या? शून्य राशि का अस्तित्व क्या है? तो शून्य। इसमें क्या है कि एक पूर्ण संख्या शून्य है, शून्य पूर्ण संख्या है। ठीक है, जिसको किसी भी पूर्ण संख्या से जोड़ने पर पूर्ण संख्या अपरिवर्तित रहती है। यानी कि a + 0 = a, राइट। 2 + 0 = 2। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? एक हमारा यहाँ पर पांचवा नियम है इसमें कि किसी पूर्ण संख्या के साथ दो पूर्ण संख्याओं का अलग अलग जोड़ बराबर होने पर दोनों पूर्ण संख्याएं बराबर होती है। जैसे कि इसको हम क्या कहते हैं? काट नियम कहते हैं। कौन सा नियम? काट नियम। क्या इसमें कहता है कि a + b बराबर a + c हो तो b = c होगा। देख लेते हैं।
इसको जो है आप जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें इसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए ये हमने जोड़ की संक्रियाएं कर ली, अब घटाव की संक्रियाएं करते हैं। घटाव की संक्रियाएं, इसमें हमारा जो है जब दो पूर्ण संख्याओं से उसी पूर्ण संख्या को घटाया जाता है, यदि किसी पूर्ण संख्या से उसी पूर्ण संख्या को घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि जनरलाइज a माइनस ए इक्वल टू शून्य, सभी जानते हैं। किसी पूर्ण संख्या से जीरो को घटाने पर पूर्ण संख्या अपरिवर्तित रहती है, a माइनस जीरो बराबर a नॉट चेंज। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर संवरक नियम या निमीलन नियम का पालन नहीं करता है। संवरक नियम और निमीलन नियम जो है हमारा a माइनस b जो है वो पूर्ण संख्या हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए 2 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस 3। माइनस 3 जो है क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा संवरक और निमीलन नियम का फुलफिल नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा कि पूर्ण संख्याओं का अंतर क्रम विनिमय नियम नहीं पालन करता है। जैसे यहीं पर देख लीजिए आप, 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2। ये -1 हो जाएगा, ये +1 होगा, इसलिए ये क्रम विनिमय नियम का भी पालन नहीं करता है। संख्याओं का अंतर सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। व्यापक रूप में आप देख सकते हैं कि a माइनस b माइनस c इज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c। संख्या रखकर देख लीजिए यही वाला, 2 माइनस एज फॉर एग्जाम्पल 3 माइनस 4, देखते हैं पहले इक्वल टू है कि नहीं। तो 2 माइनस 3 माइनस 4, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस तो 3 हो जाएगा, और यहाँ ये -1 और -4 -5 नॉट इक्वल टू। ठीक, तो ये घटाव की संक्रियाएं हमने देख ली। अब हमारा है गुणा की संक्रियाएं। इसमें क्या है, संवरण नियम में दो पूर्ण संख्याओं का गुना एक पूर्ण संख्या होता है। यदि ए बी सी दो पूर्ण संख्या है तो ए बी भी एक पूर्ण संख्या होगी। a इंटू बी इक्वल टू ए बी क्या है, ये पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, दूसरा है सहचर नियम में ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट कर देते हैं। 2 गुना 3, 3 गुना 6 गुना 4 24, 2 गुने 3 गुना 4 12, 12 गुना 24। ठीक, थर्ड क्रम विनिमय नियम, यदि ए बी दो पूर्ण संख्या हो तो ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, क्रम विनिमय नियम फॉलो कर रहा है। तत्समक अवयव का अस्तित्व, एक पूर्ण संख्या 1 इस प्रकार है कि 1 गुना ए बराबर ए गुने 1 बराबर ही होगा। जहाँ ए कोई पूर्ण संख्या हो तो गुना का तत्समक जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, यदि ए जो कि 0 के बराबर नहीं हो और बी सी पूर्ण संख्या इस प्रकार हो कि काट नियम का हम देख रहे हैं, ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी, तो b इक्वल टू सी होगा। ठीक है, काट नियम फॉलो कर रहा है। पूर्ण संख्या में बंटन या वितरण नियम, यदि ए बी सी 3 पूर्ण संख्याएं हो तो ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी और बी प्लस सी इंटू ए इक्वल टू बी ए प्लस सी ए फुलफिल करेगा। ठीक है, तो ये हमने गुना का किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर, पूर्ण संख्या में 0 से गुना करने पर, ये अगर पूर्ण संख्या उसमें 0 से गुना करने पर गुणनफल 0 होता है।
ए क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब अगली क्लासेज में जो है हम एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है।